आज हम एडिटोरिया जो ईयरली बुक 2025 में आया है उसका करंट अफेयर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? गोवा। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत जैन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.5। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। बिल्कुल सही है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। गलत। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख भाग है। बिल्कुल डीप ओशन मिशन का प्रमुख भाग है। इसका 3 सही है, 1 और 3 सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है। केवल 8% महिलाएं अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी पदों पर है। ठीक है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं। बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन औसत है? औसत इसमें कोई नहीं है, मतलब डी। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट जल विद्युत परियोजना शुरू करने की सहमति जताई। कुल्सी नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह आर्च ब्रिज किस नदी पर है? यह आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। बिल्कुल सही है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों सही हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है? संदीप आर्य, हरियाणा। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा की है? एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला पड़ता है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था। एडीबी में टोटल 68 देश है। कितने देश हैं? 68 देश हैं। विश्व बैंक का स्थापना 1966 में हुआ, 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, यूएसए। किस राज्य की दो आर्द्रभूमियों खीचन और मनेर को आधिकारिक तौर पे रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये कहाँ का है? राजस्थान का। बिहार में अभी तक वर्तमान में 3 रामसर स्थल हैं, नागी, नकटी और कांवर झील। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर
तथा भारत की केंद्रों की राजधानी बन गई है। बेंगलुरु इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। इसका क्या नाम है? पक्षी सूची जो जारी किया है, पक्षी सूची क्या नाम है? एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? मतलब NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी भारतीय पहली कंपनी बन गई है? तो ये फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू करने की घोषणा की? मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन को शुरुआत किया था? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन दोस्त। तुर्की एवं सीरिया में भूकंप जो आया था वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में जो भूकंप आया था उससे बचाव राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था उस रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ था उस युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए, वहाँ से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? गोवा को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? मतलब द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? पंजाब सरकार। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर M सतीश कुमार। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? प्रतिमाह कितना कर दिया गया? 1100 रुपया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? असम सरकार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता, एक महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। बिल्कुल सही है। हार्ट लैम्प में सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी है संग्रह है। 15 लघु कहानियों गलत। सत्य कथन केवल एक है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया? मतलब यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया है? लखनऊ शहर को। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछा छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? एनवीडिया कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछा छोड़कर सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? मतलब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ब्रिटेन की जासूस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेज मेट्रोवेली को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है?
अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 99 स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष रैंक आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमोडेलिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? नोमोडेलिक भारत और मंगोलिया के बीच होता है, सैन्य अभ्यास है। भारत ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऋषभ पंत। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। 28 वर्षों के बाद ये खिताब जीता है। 27 वर्षों के बाद ये खिताब कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका। इस टेस्ट चैंपियनशिप का उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ को दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? ट्रैवल टेक नहीं है, एग्रीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक बिल्कुल है, एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा बिल्कुल है। मतलब 2-3-4 बी। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? कार्लोस अल्कराज। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18वां संस्करण था। आईपीएल का ये 18वां संस्करण था। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? अपोलो सुचाता चुआंगर्सरी। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेवानी को। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेवानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया